सुबह सुबह हम चर्चा करेंगे आज पश्चिम बंगाल की। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं कुमार अभिषेक की खबर। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई थी, जब कुछ लोग जो कानून है वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान वहाँ हिंसा हुई थी और इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात बताना जरूरी है कि इस हिंसा में 2 हिंदू मारे गए थे और 1 मुस्लिम मारा गया था। ये इसलिए आपको बताना जरूरी है कि राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से इस मसले पर राजनीति कर रही है, उसमें नुकसान जनता का है। ये इस बात को जनता को समझना होगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको खाना नहीं खिलाएगी। आपको अपनी समझदारी से काम लेना है और ऐसे किसी भी बहकावे में नहीं आना है जिसकी वजह से आप हिंसा में शामिल हों और आपको ध्रुवीकरण का शिकार होना पड़े। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, या भारतीय जनता पार्टी हो या टीएमसी हो, जनता को अपने सद्बुद्धि से काम लेना होगा और नेताओं के बहकावे में नहीं आना होगा। और जो हालात हैं पश्चिम बंगाल के, उसको देखकर ये साफ पता चल रहा है कि हर एक राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है इस मसले पर। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे कांग्रेस। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ जहां कांग्रेस बात करती है भारतीय जनता पार्टी की बुराइयों की और धर्मनिरपेक्षता पर जो वो अटैक करती है कथित तौर पर उसकी, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर, जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है और ममता बनर्जी जिस तरह से इस मामले को देख रही है, राजनीतिक चश्मे से देख रही है। उन्होंने मौलानाओं का सम्मेलन किया वहां पर और बताया कि जो भी वक्फ कानून के विरोध में उनका आंदोलन है उसको पूरा समर्थन रहेगा ममता बनर्जी का। लेकिन उन्होंने हिंसा पर बात नहीं की और जो भी हिंसा हुई उसके लिए कहीं ना कहीं उसने बीजेपी की उन्होंने साजिश करार दिया। ये वाकई शर्मिंदगी वाली बात। और ऐसे में कांग्रेस हाईकमान का इस मुद्दे पर चुप रहना ये वाकई हैरान करता है कि कैसे वो उनकी नीतियां अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग 2 तरफा हो सकती है। एक तरफ जहां वो बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी करार देती है, वहीं पश्चिम बंगाल में जब सांप्रदायिकता के नाम पर ही हिंसा हुई उस मामले पर वो चुप है। दिग्विजय सिंह ने ऊपर से ये कहा, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका कहना था कि ये बीजेपी की साजिश है। तो जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई उससे बचने की कोशिश कर रही ममता बनर्जी और ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, इस बात को हमें समझना होगा। वहीं राज्यपाल का इतना एक्टिव होना, राज्यपाल जो सीवी बोस हैं, वो एक्टिव होना भी अपने आप में कहीं ना कहीं इसे राजनीति ही आप कहेंगे। राज्यपाल ने कल दौरा किया मालदा का, मुर्शिदाबाद भी वो जाने वाले हैं और उन्होंने कहा कि हर संभव मदद की जाएगी। तो गवर्नर का पोस्ट वो टेक्निकली देखा जाए तो इतना एक्टिव नहीं माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये ममता बनर्जी की नाकामी ही इसको कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने गवर्नर से ये अपील की थी कि वो ना जाए, मुर्शिदाबाद का दौरा ना करें, लेकिन गवर्नर ने उनकी बात नहीं मानी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी सवाल है। और जिस तरह से 500 हिंदुओं का पलायन हुआ है मुर्शिदाबाद से, वो अपने आप में शर्मिंदगी वाली बात है कि भारत जैसे देश में अगर आप एक राज्य सरकार इस मसले को गंभीरता से नहीं ले रही और लोग डर के मारे पलायन कर रहे हैं, तो ये वाकई शर्मसार करने वाली बात है। और राजनीतिक पार्टियां अपनी जगह अपनी रोटियां सेकेंगी, लेकिन जनता को गुमराह नहीं होना चाहिए। जनता को समझना होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सीपीएम हो जो वहाँ की प्रमुख पार्टी है, और चाहे कांग्रेस हो। वो सिर्फ अधीर रंजन चौधरी ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की है और प्रशासन की नाकामी को उजागर किया है। वहाँ के सांसद भी हैं जो टीएमसी से ही हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई है कि लोग वापस आएंगे और धीरे धीरे लोगों का वापस आना भी शुरू है। लेकिन अभी भी वहाँ तनाव है और इस मसले पर आगे भी राजनीति होगी। और भारत की संसद में अगर कोई कानून पास होता है और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं तो पूरे देश में उसकी वैधता होती है। लेकिन अगर कोई भी राजनीतिक पार्टियां इस तरह से बात करे जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं कि वो इस कानून को नहीं मानेंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारा संघीय ढांचा है वो खतरे में नजर आता है और इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मसले की सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का वक्त दिया इस कानून पर, सरकार अपना जवाब दाखिल करे। उसके बाद जो दूसरी पार्टी उसको 5 दिन का वक्त दिया, फिर 5 मई को इस मसले पर सुनवाई होगी। तो काफी गंभीर मसला है, लेकिन शांति कायम रखना राज्य सरकार का काम है। लेकिन अगर वहाँ हाईकोर्ट ने कह दिया कि पुलिस
भरोसे लायक नहीं है और वहां पे केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। तो ऐसे में जरूर राज्य सरकार के मंशा पर सवाल उठता है और खास तौर पर ऐसे में जब ममता बनर्जी बीएसएफ पर भी सवाल उठा रही है तो ये अपने आप में गंभीर मसला है, क्योंकि बीएसएफ का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है और मौका लगने पर वो आंतरिक मामलों में भी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है। फिलहाल जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं और बीएसएफ को जिम्मेदारी दी गई मुर्शिदाबाद में सुरक्षा की, और वहां के लोगों का साफ तौर पर कहना था कि जब तक वहां पर बीएसएफ की और केंद्रीय बलों की तैनाती नहीं होगी, जो भी वहां से पलायन किए हुए लोग हैं वो वापस नहीं जाएंगे। तो ऐसे में राज्य सरकार पर ट्रस्ट नहीं दिखा रही है वहां की जनता। तो इसमें ममता बनर्जी को भी गंभीरता से सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या वोट बैंक की पॉलिसी के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए इंसानियत शर्मसार हो जाएगी और लोग पलायन करेंगे हमारे देश में? भारत एक आजाद देश, और ऐसे में अगर ये सारी घटनाएं हो रही है तो ये चाहे भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी हो, सबके लिए शर्मिंदगी वाली बात है।